Hello students, today we are studying the topic squares and square roots. In this part of video, I will explain to you the square root and some questions. Square roots. What is square roots? The square root of a number a. किसी नंबर a का square root is that number which when multiplied by itself gives as the product. इसमें कहा गया है कोई नंबर a है हमारा, वो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट होगा दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके a नंबर आ जाए, इट गिव्स द प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें देखिए 10 इफ b इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर a. सपोज करिए कि b a का स्क्वायर रूट है, देन तो क्या कंडीशन बनेगी? तो b मल्टीप्लाई b, मतलब b इसका स्क्वायर रूट है तो b की b में ही मल्टीप्लाई करके a आ जाएगा उसका आंसर. ठीक है, तो b मल्टीप्लाई b क्या हो गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू a. तो b का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? a. ठीक है, b का स्क्वायर क्या बनेगा? a, और a का स्क्वायर रूट क्या होगा? b. द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर a इज डिनोटेड बाय स्क्वायर रूट a. ये इसका सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, ये. ठीक है, या तो ऐसे लगा दें या ऐसे लगा दें, बात एक ही है. ठीक है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये जो लगा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर रूट का साइन है. तो उसको कैसा लिखा जाता है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर a इज डिनोटेड बाय स्क्वायर रूट a. इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट, ये क्या फॉलो करता है? b इज इक्वल टू, ये यहां पर क्या था? b स्क्वायर a. जब स्क्वायर इस साइड में जाता है a के ऊपर तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, ये बन गया. ठीक है, b इज इक्वल टू इधर जाकर के क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट. तो a स्क्वायर हो गया, तो b इज इक्वल टू a स्क्वायर. दैट इज, उससे क्या हो गया? मतलब कैसे आया ये? क्योंकि b स्क्वायर इज इक्वल टू a है, तो जब हम a स्क्वायर को इस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. ठीक है, अब इसके बाद देखिए दैट इज b इज द स्क्वायर रूट ऑफ a. इसलिए b क्या है? इसका a का स्क्वायर रूट है. इफ एंड ओनली इफ a इज द स्क्वायर ऑफ द b, यदि a b का स्क्वायर है तब ही स्क्वायर रूट है. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन. इसमें कहा गया है राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ दीज नंबर्स आर ऑड स्क्वायर रूट्स. इसमें कहिए जो नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर रूट की, जो स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? ठीक है, उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट क्या होगी? देखिए सॉल्यूशन. फर्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 9801 का 1 आ रही है यूनिट डिजिट. ठीक है, जब इसकी 1 आ रही है सो द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट की क्या हो सकती है? 1 और 9. क्योंकि यदि हम इसके स्क्वायर रूट की हम ये निकालेंगे तो वो क्या होगा? स्क्वायर रूट का स्क्वायर ये नंबर होता है. ठीक है, तो यदि 1 होगा स्क्वायर तो भी 1 आता है, और 9 स्क्वायर होगा तो 9 9 जा 81 तो भी 1 आती है यूनिट डिजिट. तो किस केस में 1 आता है हमारा? वो आता है 1 और 9 हो यदि स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट. ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करके देख लेंगे किस किस का 1 आता है. 1 का आता है और 9 का स्क्वायर 1 आता है. ठीक है, तो वो पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट की क्या होगी? 1 और 9. हेंस द स्क्वायर रूट इज एन ऑड नंबर. इसलिए स्क्वायर रूट क्या है इसका? ऑड नंबर होगा, क्योंकि 1 और 9 है तो लास्ट डिजिट जिसकी 1 और 9 हो गई, या जो 2 से नहीं कटता है वो ऑड नंबर होता है, तो इसलिए ऑड नंबर होगा. सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट में इसका है 6. तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो आता है 4 के में, 4 4 जा 16, 6 आ गया है ना. ऐसे ही 6 के में आता है, 6 के स्क्वायर में 6 6 जा 36. दोनों ही केस में 6 आता है यूनिट डिजिट में. तो किस किस में आता है? 4 और 6 में. तो वही इसमें लिखा गया है द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 99,856 is 6. So the possible unit digit of square root are 4 और 6. इसलिए उनके स्क्वायर रूट की पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकती हैं? 4 और 6 हो सकती हैं. और 4 और 6 हैं यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट जिसकी 4 और 6 है तो मतलब क्या हो गया? वो ऑड नंबर तो हुआ नहीं, वो क्या हो गया? इवन नंबर. सिंस इट्स लास्ट डिजिट इज 6 एंड
इवन नंबर, वो क्या है, एक इवन नंबर है। इट कैन नॉट हैव एन ऑड नंबर, इसलिए ये ऑड नंबर नहीं हो सकता स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करना आपको आता ही है। 4 4 1 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 3 से करेंगे, 2 से तो कटेगा ही नहीं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 3 3 7 7 ये इसके फैक्टर्स आ गए। इनकी फिर ग्रुपिंग कर देंगे, उससे पता चल जाएगा। देखिए ये हमने पहले फैक्टर कर लिए थे, अभी मैंने करके दिखाए थे, तो फैक्टर ये आ गए 3 इंटू 3 7 इंटू 7। इस टाइप से आप फैक्टर दिखा सकते हैं। इसके बाद ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर, इसको पेयर में कर लिए। 3 3 का पेयर बन गया, 7 7 का बन गया। टेकिंग वन फैक्टर फॉर ईच पेयर, हर पेयर में से एक एक फैक्टर ले लेंगे, वही इसका स्क्वायर रूट होगा 4 4 1 का। तो देखिए, ठीक है, तो 4 4 1 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। इसका स्क्वायर रूट पूछा था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1 इज इक्वल टू इस 3 में से एक ले लिया और इस 7 में से 1 ले लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, तो क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट 21। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले में करेंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें फैक्टर कर लिए इसके, इस टाइप से फैक्टर करके हमने ये लिख लिए, इनकी ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स, तो जब फैक्टर बनाए 2 2 17 17, तो टेकिंग वन फैक्टर फॉर ईच पेयर वी गेट द स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज इक्वल टू इस 2 में से एक ले लिया और इस 17 में से एक ले लिया, तो 17 2 जा 34, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर शो करने हमें जरूरी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 147 में किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें, छोटे से छोटे नंबर से, सो डेट द बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो ऑब्टेन्ड, और उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट बी में भी बताया था, आप लोग पार्ट बी भी देख सकते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 147 क्या फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे इसके 3 इंटू 7 इंटू 7। फिर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इंटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, इक्वल फैक्टर के फिर पेयर्स बना देंगे। तो क्या जाएगा 147 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या रह गया, 3 सिंगल रह गया, तो इसका क्या मतलब है, हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा फिर। तो देखिए, द फैक्टर 3 डज नॉट हैव ए पेयर, इसका कोई पेयर नहीं है। देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई 147 बाय 3, इसलिए 147 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब क्या कही, द न्यू नंबर इज 147 इंटू 3, तो 147 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 441। ठीक है, 441। 3 की मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर देंगे, इस साइड भी कर देंगे 3 की, और तो क्या आ गया 441, और इस साइड भी कर देंगे, तो एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये न्यू नंबर हो गया हमारा 441, और इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद टेकिंग वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ RHS, राइट हैंड साइड से एक एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। हैंस अब हमने क्या करा, 441 का स्क्वायर रूट लेंगे, इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से 7 ले लिया, तो क्या आ गया 3 7 जा 21। तो इस न्यू नंबर का क्या हो गया, न्यू नंबर का स्क्वायर रूट 21। तो ये भी पता चल गया किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से करनी है। न्यू नंबर आ गया ये, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 21। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डिवाइड कहा बोला गया है। तो डिवाइड वाले केस में देखिए, ये देखिए, इसमें कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड। 1152 को किससे डिवाइड करें, सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो हमें स्क्वायर रूट भी बताना है, उसका क्या आएगा निकल करके। तो देखिए,
तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1152, तो इसके क्या आ गए फैक्टर, हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स आएंगे। इसकी अब क्या करेंगे हम, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, तो 2 2 के पेयर बनते चले गए, केवल एक 2 रह गया जिसका पेयर नहीं बना था, इसलिए हमने उसको लास्ट में लिख लिया। मतलब 2 रह गया तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है, जो बचता है उसी से ही मल्टीप्लाई, जो बस है ना, और उसी से ही डिवाइड। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, तो 576 आ जाएगा न्यू नंबर। उसने पूछा है ना न्यू नंबर, तो देखिए, तो द फैक्टर 2 एट द एंड डज नॉट हैव ए पेयर, इसका कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर वी मस्ट डिवाइडेड 1152 बाय 2, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 2 से द न्यू नंबर इज, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये कर दिया 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 576। अब इधर से इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड करते हैं ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया इसमें, ये पेयर्स बच गए, 2 2 2 3, ये पेयर बच गए, ठीक है, यहां से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे न्यू नंबर का, टेकिंग वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, हर राइट हैंड साइड में ये जो दिया हुआ है इसमें से एक एक पेयर ले लेंगे, हर पेयर में से एक एक नंबर, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट हैंस 576 का क्या हो गया, सब में से एक एक नंबर ले लिया, 2 ये आ गया, ये 2 ये आ गया, ये 2 ये आ गया, ये 3 ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 इसका आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट है 576 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट है 1296, इफ वन ऑफ द नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 16 टाइम्स है, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर बताना है, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो देखिए, लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी, 2 नंबर क्या है, ए और बी मान लिए, एक नंबर दूसरे का 16 टाइम है, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1296, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया दोनों का प्रोडक्ट। उसने कही है इफ वन नंबर इज 16 टाइम द अदर देन वी हैव, तो एक नंबर दूसरे का 16 टाइम है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 16 इंटू ए, 16 इंटू ए। अब इस b की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू ए, अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी जाएगी इसमें, तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं b की वैल्यू, तो ये देखिए b के a तो ये आ गया और a ये आ गया, और b की वैल्यू रख दी हमने 16 इंटू ए इज इक्वल टू ए। अब a की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर और 16 चला जाएगा इधर डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करके आ जाएगा 81, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 81। अब 81 किसका है 9 9 जा 81, ये 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 इंटू 9, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 9, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हेंस a इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, a क्या है इसका स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट इधर चल जाएगा 81, तो ये क्या है 81, 9 इंटू 9, तो एक 9 ले लिया जाएगा, एक ही तो ले लेते हैं पेयर में से, तो 9 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो इसलिए लिखा गया है a इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9, इसलिए a की वैल्यू 9 आ गई। टू फाइंड b, अब b को फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू रख दी जाएगी इस वाली इक्वेशन में, ये रख दी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 9 है, तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 9, तो b इज इक्वल टू 16 इंटू 9, 16 9 जा 144, तो द 2 नंबर सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन आर, एक तो हो गया 9, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू हो गई 144। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें कितनी आ रही है अमाउंट वो कलेक्ट करते हैं 2,02,500 एज डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स, जो भी वहां लोग रहते हैं उनसे। ईच पेड, हर एक रेजिडेंट मतलब हर एक घर से कितने मिलते हैं, एज मैनी रुपीज एज देयर आर द रेजिडेंट, जितने भी वहां रेजिडेंट्स रहते हैं उस एसोसिएशन में, जितने भी घर हैं
हर एक से उतनी ही अमाउंट ली जाती है जितने की वहां पर घर हैं, रेजिडेंट्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, इसलिए नंबर ऑफ रेजिडेंट्स बताइए। तो रेजिडेंट्स भी मान लेंगे आर और रुपीज भी मान लेंगे आर। हर एक घर से आर ली जा रही है क्योंकि उतनी अमाउंट ली जा रही है ना जितने घर हैं। तो ये देखिए, तो लेट आर बी द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, आर तो रेजिडेंट्स हो गए, एंड आर बी द मनी इन रुपीज डोनेटेड बाय ईच रेजिडेंट, और आर ही रुपीज ली जा रही है ईच रेजिडेंट से। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल डोनेशन। भाई आर ही घर है और आर ही अमाउंट ली गई, तो आर इंटू आर इज इक्वल टू ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू वही आ गया 2,02,500, फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसके फैक्टर कर दिए 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। अब हर एक में से एक एक ले लेंगे और इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। भाई सब में से एक एक ले लिया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये 3 आ गया, और सबकी पावर 2 कर दी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आर कितनी है रेजिडेंट्स, तो आर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गई, पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 5 जा 53 जा 450। तो ये रेजिडेंट्स हो गए, इतनी मनी ली गई। सो द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इज 450। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। वी मीट अगेन।